वेलकम बैक टू टेक्निकल सिविल क्लासेज। मैं आप लोग को BCCLE से रिगार्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आइटम्स एंड फ्रेजेज के बारे में बता रहा था। उसी सेशन को आज आगे लेकर चलते हैं। पहले हम आपको आइटम्स एंड फ्रेजेज क्या होते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस सब के बारे में ऐसे पिछले वीडियो लेक्चर में चर्चा हो चुकी है और ऑलरेडी हम 25 आइटम्स एंड फ्रेजेज पढ़ा चुके हैं। तो इस सेशन को आगे लेकर चलते हैं और यह टॉपिक आपके BCCLE एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। हाँ, एक ज़रूरी सूचना आप लोग के लिए है कि अगर आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे नहीं जुड़े हुए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप लोग के लिए इंग्लिश का क्विज रखा गया है, इंग्लिश का क्विज चलता है। सो चलते हैं, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लिखा है टू क्यू द कब। टू क्यू द कब का मतलब क्या हो जाता है? टू क्यू द कब का मतलब क्या होता है? मतलब टू थिंक डीपली, मतलब यही हुआ इसका कि किसी चीज़ के बारे में गहरी चिंता करना, किसी चीज़ के बारे में सोचना ज़्यादा या गहरी चिंता करना। इसके लिए आइटम्स एंड जो फ्रेजेज यूज होता है टू क्यू द कब होता है। अब सेकेंड चलते हैं, ए बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन का मतलब हो जाता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि बहुत सारा टॉपिक है जो आपको बोला जा रहा है कि BCCLE एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेट इज वाई ए बर्निंग क्वेश्चन, मतलब कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है बाई लिप्स एंड बाउंड। बाई लिप्स एंड बाउंड का मतलब होता है वेरी क्विकली, किसी भी चीज़ को जल्दी से जल्दी करना, या मतलब कि जल्दबाजी में रहना, या कोई चीज़ जल्दी होना, मतलब कि एज पॉसिबल एज, मतलब कि जितना जल्दी हो जाए। तो इसके लिए जो आइटम्स एंड फ्रेजेज यूज होता है वह है बाई लिप्स एंड बाउंड। उसके बाद लायन शेयर। लायन शेयर का मतलब ही होता है मेजर शेयर। मतलब लायन शेयर का मतलब क्या हो गया? मेजर शेयर। अब जानते ही होइएगा कि जंगल का राजा शेर होता है और शेर के रहते हुए कोई कुछ ले ले, यह मतलब कि उचित नहीं है। और लायन शेयर का मतलब होता है मेजर शेयर, मतलब कि कोई चीज़ में आपका सबसे बड़ा योगदान हो, या मतलब कि आपका भागीदारी जो होना वो मोर देन 50%। आप जानते होइएगा ना कि अगर शेयर बाज़ार या कोई भी चीज़ का अगर शेयर बेचते हैं जिसमें 50% से अधिक किसी व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट रहता है तो वही उसका मालिक होता है। मतलब कि उसका मेजर शेयर है, वो जो चाहेगा वो आपके कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन में बदलाव करवा सकता है या कुछ भी करवा सकता है। तो डैट इज मेजर शेयर। लायन शेयर का मतलब हो गया क्या? मेजर शेयर। उसको इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है जस्ट इन टाइम, मतलब एकदम समय पर होना। कोई काम का इतना जल्दबाजी होता है कि एकदम हमें समय पर चाहिए। That is मतलब इन द निक ऑफ टाइम। इन ए नॉट सेल। इन ए नॉट सेल मतलब कि ब्रीफ। इन ए नॉट सेल मतलब ब्रीफ। कोई भी चीज़ है, जैसे कि हम कहानी वगैरह पढ़ते हैं, उसको ब्रीफ में क्या समझे उससे, मतलब ब्रीफ क्या होता है? एक शॉर्ट लैंग्वेज कहिए, उसका समरी क्या समझे, उसको क्या बोलेंगे? इन ए नॉट सेल। इसका मतलब ही होता है ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब होता है छोटा रूप देना, या छोटे मतलब कोई भी वाक्य पढ़े या कोई भी सेंटेंस, उससे आप क्या समझे उसको छोटे वाक्यों में दर्शाइए, चाहे छोटे वाक्यों में समझिए या समझाइए। डैट इज द टू ब्रीफ। हॉबियंस चॉइस। हॉबियंस चॉइस का मतलब होता है टू चॉइस एट ऑल। मतलब कि होता है ना कि मतलब कि आप अगर नहीं बोलने वाले हैं तो आपके परिवार चाहे कोई भी दोस्त वगैरह कहता है ये चीज़ खा लोगे, तो हाँ खा लेंगे। मतलब आपका चॉइस मन अंदर से तो नहीं है ना, लेकिन बाहर से लोग कहेंगे तो आप मान जाते हैं। तो टू चॉइस एट ऑल मतलब सबका चॉइस है लेकिन आपका नहीं है। अगर फुल्स पैराडाइज। फुल्स पैराडाइज का मतलब होता है जॉब बेस्ड ऑन फॉल्स होप। मतलब कोई काम दिल से ना करके क्या करना है, मतलब कि एक झूठी दिलासा में करना। झूठी दिलासा का मतलब आप समझते ही होइएगा क्या होता है, कि पूरा अपना इफोर्ट नहीं लगाना, मतलब कि ऐसे ही कर रहे हैं। डैट इज ए फुल्स पैराडाइज। मतलब कि जॉब बेस्ड ऑन फॉल्स होप मतलब कोई भी काम को दिल से नहीं करना, चाहे हार्ड वर्किंग से नहीं करना है, मतलब कि एक झूठा दिलासा देकर काम करना है। उसके बाद है ड्रंक हॉर्स। ड्रंक हॉर्स का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड। अब ड्रंक हॉर्स जानते ही होगा, मतवाला हाथी, मतलब कि दारू पिया हुआ हाथी या घोड़ा किस तरह से अपना हैबिट प्रकट करेगा वो आप समझ नहीं सकते हैं, तो इसी को कहा जाता है अनएक्सपेक्टेड। उसके बाद फेस टू फेस। फेस टू फेस का मतलब होता है इन फ्रंट, मतलब आमने सामने। फेस टू फेस किसी का आना मतलब आमने सामने आना, इन फ्रंट ऑफ। फॉल प्ले। फॉल प्ले का मतलब होता है बैड इंटेंशन। फॉल प्ले का मतलब ही होता है बैड इंटेंशन, मतलब कि किसी को देखकर कुछ बुरा ख्याल आना, किसी के बारे में गलत सोचना। डैट इज फॉल प्ले, बैड इंटेंशन। हार्ट एंड सोल।
मतलब दिल और दिमाग दोनों से सोचना, दिल और दिमाग दोनों से सोचना मतलब टू डीप, मतलब कि अगर गहरी चिंता किसी के प्रति है, मतलब दिल और दिमाग दोनों से, तो वहाँ पर कौन वाक्य आइडम्स एंड फ्रेजेज यूज होता है? हार्ट एंड सोल। और प्रॉस एंड आयरन्स, प्रॉस एंड आयरन का मतलब ही होता है कोई भी चीज़ में अपना मतलब कि आर्गूमेंट डालना। आर्गूमेंट का मतलब हो गया कि अड़चन डालना। अब जानते होइएगा कि विपक्ष का बात आता है, या कोई भी बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे, तो सत्ता पक्ष का हर एक, अगर वो अच्छा काम करे या ख़राब काम करे, उसमें क्या करता है? अपना आर्गूमेंट डालवे करता है। मतलब कि उसे क्या कहना चाहता है कि ये ख़राब चीज़ है, इसे नहीं किया जाए। दैट इज मतलब कि वो अपना एक अलग से रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है। तो इसका मतलब ही हो गया कि आर्गूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट, मतलब किसी के प्रति अपना आर्गूमेंट डालना। अब एक्वीर फिश का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग पर्सन, विचित्र आदमी। एक्वीर फिश का मतलब ही होता है विचित्र आदमी। क्वीर फिश का मतलब हो जाता है विचित्र आदमी या स्ट्रॉन्ग पर्सन। इसेंट्रिक कह सकते हैं। ब्लाइंड डे का मतलब होता है रैंडमली। अब ब्लाइंड डे का मतलब रैंडमली हो गया, जैसे कि मतलब कि जैसे बिन बुलाए मेहमान आते हैं लोग, तो क्या है? रैंडमली कोई काम हो जाना, कोई रैंडमली आपके पास आ जाए या कोई चीज़ रैंडमली आपको मिल जाए, चाहे रैंडमली हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। जैसे ब्लाइंड डे मतलब बिना जानते अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाना, बिना जाने हुए ही कोई चीज़ होना, डैट इज रैंडमली। एट स्नेक का मतलब ही होता है डेंजर, सांप को देखकर डरना, दैट इज डेंजर। अब लिखा एट एनी रेट, मतलब एट एनी इवेंट, मतलब एट एनी रेट का मतलब एट एनी इवेंट, मतलब किसी अवसर पर कोई काम होना, दैट इज एट एनी रेट। एट रैंडम का मतलब है एमलेस, मतलब रैंडम मतलब अनएक्सपेक्टेड, बिना सोचे हुए कोई चीज़ करना, मतलब बिना एम के कोई काम करना। वो पहले आपका एम नहीं है, लेकिन रैंडमली कोई चीज़ हो गया। ऐसे होता है ना कि हम मान लीजिए कि हम लोग SSCJE का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे SSCJE की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ अगर CGL का फॉर्म डाल दिए, या हो सकता है आप CGL का नहीं रेलवे का फॉर्म डालिए और निकल जाए, और रैंडमली हो गया, मतलब तैयारी कुछ और चीज़ का कर रहा है, निकल गया कोई चीज़, और फॉर्म डाल दिए, निकल गया कोई और, दैट इज़ रैंडमली। मतलब एट फर्स्ट साइट होता है फर्स्ट टाइम मीटिंग। एट फर्स्ट साइट किसी के पहली नज़र में देखना, मतलब कि एक पहली नज़र में देखना का मतलब ही हो गया फर्स्ट टाइम मीटिंग, मतलब किसी से पहली नज़र में बात करना। एट इश्यूज़ का मतलब होता है पॉइंट ऑफ, झगड़ा का जड़ क्या है। गांव वगैरह में झगड़ा वगैरह होते हुएगा तो देख लीजिएगा एट इश्यू यहाँ का क्या है, मतलब कि झगड़ा। पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा। पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है झगड़ा का जड़ क्या है। एट पार मतलब ऑन द लेवल विथ, एट पार का मतलब होता है ऑन द लेवल विथ, इसका लेवल क्या है। और एट द मर्सी ऑफ, इन द पावर ऑफ, एट द मर्सी ऑफ, इन द पावर ऑफ, नेताओं के पास क्या है? बहुत सारा पावर होता है, कुछ भी चीज़ करवा सकता है, डेट इज एट द मर्सी ऑफ। एट द रिस्क ऑफ, मतलब कि कोई चीज़ में रिस्क लेना, मतलब क्या है कि आप डेंजर में जा रहे हैं, डेंजर जोन में जा रहे हैं, और विदाउट रिस्क के कोई भी गेम जीता नहीं जा सकता है, कुछ ना कुछ आपको रिस्क लेना ही पड़ता है जीवन में। डेट इज एट द रिस्क ऑफ, मतलब इन द क्यूरिंग ऑफ डेंजर, मतलब आप अपने आप को डेंजर में डालना। एट द पॉइंट ऑफ, मतलब एमिंग, मतलब किसी पॉइंट पर आना, मतलब कि आपका जो एम है उस पर आना। एट द पॉइंट ऑफ मतलब कि जिस एम से, मतलब मान लीजिए कि आप इस वीडियो के देख रहे हैं, तो आपका पॉइंट क्या है इस वीडियो के देखकर कुछ समझना, तो यही आपका एम हो गया। एट द पॉइंट ऑफ मतलब एट एमिंग। एवॉव ऑल का मतलब होता है फॉर द एनीथिंग इल, मतलब सभी चीज़ के लिए। मोर देन एनीथिंग, मतलब कि एक चीज़ से पर आप सब बहुत सारा चीज़ के लिए हो सकता है। एवॉव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट, फेयर या प्रैंक। एवॉव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट, फेयर या प्रैंक। तो सो गाइज, आज हम लोग आप लोग के लिए लगभग वही 25 के आसपास सिमली कह रहे हैं, आइटम्स एंड फ्रेजेस लेकर आए थे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आप इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से 4 क्वेश्चन के आसपास आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो थैंक यू गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और थैंक यू।